हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और थोड़ा सा एक तरफ से चिंतित होंगे। चिंतित किस बात से होंगे कि हमारा बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम कब तक होगा, बीपीएससी फेज़ फोर्थ कब तक हो सकता है, होगा भी या नहीं होगा, और ये जो 10 अप्रैल तक सुनने में आ रही चीज़ें, इसमें एग्ज़ाम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। टीआरई फेज़ 2 टीआरई फेज़ 1 में जो सवाल उठ रहे हैं लगातार, उसका क्या होगा? क्या सारी जो वैकेंसियाँ हुई हैं सब रद्द हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, इसको लेकर, और ईओयू की जांच अभी तक कहाँ पहुँची है और एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, और बिहार लोक सेवा आयोग इसका एग्ज़ाम करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, अभी जल्द में इन्हीं सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो करते ही रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल मैंने आपको एक वीडियो डाल के दिखाया था जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि पेपर लीक दो तरीके से होता है, एक जो वायरल हो जाता है तो हमें पता चल जाता है, दूसरा पेपर लीक ऐसा होता है जो वायरल नहीं होता है बट पेपर लीक हुआ रहता है। अब जो अभ्यर्थी हैं वो इसी को लेकर टीआरई फेज़ 2 और टीआरई फेज़ 1 पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू जो लिए गए थे उस दौरान, याद होगा आप सभी को, जब डीवी हो रहा था तो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा था, जैसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बीपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, बीपीएससी का इंग्लिश में फुल फॉर्म बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। और वो सारे वीडियोस इस समय वायरल किए जा रहे हैं क्योंकि वो बताया जा रहा है कि ये सब कैसे सेलेक्ट हो गए, इतने हार्ड क्वेश्चन की कट ऑफ, इतने हार्ड पेपर की कट ऑफ कैसे पार कर गए जो इनको इतना बेसिक नॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सवाल के घेरे में आ रही हैं। टीआरई फेज़ 2 में आपने देखा होगा एक ही सेंटर पर बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन सीरियल वाइज हुआ था, जिनका रोल नंबर बैक टू बैक था, उनका सीरियल वाइज सिलेक्शन हुआ है। तो इसको लेकर भी कैंडिडेट टीआरई 2 पर जांच की मांग कर रहे हैं। और ईओयू ने जब से कहा है कि टीआरई 2 में भी इसी प्रकार के सेंटर बनाए गए थे और सेंटर बनाकर नकल कराया गया था, मतलब ये सारी चीज़ें सामने हमारे निकल के आ रही हैं, तब से अभ्यर्थियों की सिर्फ एक और एक मांग है कि सभी की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब दूसरे दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक जो सेलेक्ट हो गए हैं मेहनत करके, उनका कहना यह है कि अगर इस तरह होगा तो हम लोग के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन एक कहावत आपने सुना ही होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी फिलहाल के लिए कि अभी बीपीएससी टीआरई फेज़ 2 और टीआरई फेज़ 1 पर कोई भी संकट की स्थिति नहीं दिख रही है, ना ही कोई अभी जाँच की मांग हुई है। यदि अगर जाँच होती है तो इस तरह के लोगों के ऊपर जांच होगी जो या तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर पा गए हैं, या फिर उनका पिछला बैकग्राउंड चेक करते हुए कि क्या इंटर में भी वो इतने ही तेज़ थे, आगे ग्रेजुएशन में भी इतने तेज़ थे, डीएलएड बीएड जहाँ से किया उतने ही तेज़ थे। वो उनका कई तरीके का क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से निकाल कर उनको फाइंड आउट करके बाहर किया जाएगा, अगर किया जाता है तो। फिलहाल की स्थिति यह है कि टीआरई फेज़ 3 पर सारे सवाल आकर ख़त्म हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि सारे सवाल यहाँ से आकर उठ रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी फेज़ 2 की बात करें या फेज़ 1 के लिए। अभी जो अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं वो कन्फ्यूज़ हैं न्यू एग्ज़ाम डेट्स को लेकर कि आखिर हमारा री एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखिए, मैंने आपको पिछले भी वीडियोज़ में और कई वीडियोस में मैंने ये कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, अभी ईओयू ने आयोग को भी शक के घेरे में रखा है और प्रिंटिंग प्रेस को भी शक के घेरे में रखा है। तो ना एजेंसी कराने के लिए तत्पर है अभी पेपर, ना ही किसी प्रिंटिंग प्रेस पर देने के लिए तैयार है। और सबसे पहली बात, किसी एग्जाम को लेने के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों को तैयार करनी होती है। जैसे आपका क्वेश्चन तैयार करना, अब क्वेश्चन तैयार करने के लिए इनके पास मैन पावर तो है, लेकिन आप जान रहे हैं बैक टू बैक होली की छुट्टी वगैरह पड़ गई है। शिक्षक के लिए छुट्टी नहीं है, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए जो क्वेश्चन बनाएंगे उनके लिए जरूर छुट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारी छुट्टियां चल रही हैं, ऊपर से इलेक्शन आ गए हैं। इलेक्शन में आप सभी लोग जानते हैं जितने बड़े अधिकारी हैं सब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से व्यस्त हो जाते हैं या उलझ जाते हैं किसी अन्य चीज़ों में। और अभी इतना बड़ा आरोप लगा है, तुरंत के तुरंत अगर बिहार लोक सेवा आयोग से ही पेपर करा लिया जाए तो भी आपको बहुत बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। अभी सभी लोगों की मैक्सिमम मांगे हैं कि इसकी पूरे मतलब निष्पक्ष रूप से जाँच हो। बहुत सारे लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ईओयू ही करे, ईओयू कर रहा है, टीआरई फेज़ 2 की भी करे, फेज़ 1 की भी करे। तो ये सारी अभी मांगे चल रही हैं। इन सभी मांगों के दौरान के बीच में आपका ये कह देना कि री एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो जाए तो ये बहुत मुश्किल देखने को लग रहा है। हालांकि सरकार ये कर सकती है कि आपको एक टाइमलाइन बता सकती है कि हम इतने दिनों के अंदर फिर से री एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट बिहार राज्य सरकार की तरफ से नहीं आया। अब राज्य सरकार क्या निर्णय लेगी कि वो किसको देगी और अभी इतनी जल्दी एग्जाम क्यों नहीं होना। देखिए, आपके सामने नया नया खेल रोज देखने को मिल रहा है। अब आपके सामने एक मोहरा आ गया विजेंद्र नाम का, वो सारी चीज़ें प्रिंटिंग प्रेस और इनके ऊपर जो विशाल चौरसिया हैं इनके ऊपर सारी चीज़ें डालने का प्रयास कर रहा है। अब ये राजनीतिक दांव खेला गया है, पेच है, या सच में वो ऐसा ही बता रहे हैं जैसा वैसा करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अभी तक सामने क्यों नहीं आए। इनको जब टीआरई फेज़ 2
54वीं बीपीएससी से लग रहा है, अगर आपको लग रहा था विजेंद्र जी को, तो ये उस आज तक सामने क्यों नहीं आए? तो इससे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये कोई राजनीतिक दांव है या ये किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए इस तरह का नया प्रपंच किया जा रहा है। तो इन सब की भी जांच ईओयू करेगा ढंग से अपने स्तर से। जांच करने के बाद जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद री एग्जाम की हो सकता है राज्य सरकार अनाउंसमेंट करे। और अब ये किससे करवाएगी? बिहार लोक सेवा आयोग से कराएगी या शिक्षा विभाग से कंडक्ट कराएगी या किसी और डिपार्टमेंट से कंडक्ट कराएगी, ये देखने योग्य बात होगी। तो ये सारी चीजें आप देखिए और समझिए। अब यहाँ तक जो मैं कह रहा था कि ये जो नया मामला आया है विजेंद्र का, ये सारी वीडियो आपने देखा होगा और कल जो मैंने आपको वीडियो डाला था वो भी आप देखे होंगे। अब अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है, आखिर हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो एग्ज़ाम तो होगा, ये मान के चलिए। एग्ज़ाम में थोड़ा लेट हो सकता है। लेट किस कारण से होगा? लेट होने का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कारण है, वो क्या हो सकता है? मतलब शुचितापूर्ण तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। शुचितापूर्ण का इन द सेंस मतलब सारी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है तो एग्जाम फिर से कराएंगे तो फिर से सवाल उठ जाएंगे। और अभी आयोग जब तक पूरे तरीके से क्लियरिटी नहीं पा जाता है कि हाँ उसको ईओयू निष्पक्ष जांच करके ये कह देता है कि हाँ आयोग एकदम क्लीन चिट नहीं दे देता है, आयोग से कोई नहीं शामिल है। अगर कोई शामिल है तो उसको रिमांड पर लिया जाएगा, उससे ये निकाला जाएगा कि कितने लोग और बिहार लोक सेवा के अंदर से सिस्टम में बैठे हुए हैं जो करप्शन कर रहे हैं, या सिस्टम से बाहर कैसे कैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ के तब ये सोचा जाएगा सरकार की तरफ से इस पेपर को कब कराना है। बहुत सारे जो लोग परेशान हैं कि 10 तारीख तक पेपर करा लिया जाएगा, एकदम भूल जाइए किसी भी कीमत पे। एक लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सरकार चाहे तो करा लेगी। सरकार चाह तो रही थी कराने को, लेकिन वो करा नहीं पाएगी, एकदम तय है ये बात। उनके पास बहुत सारा सिस्टम है, ये हम सभी लोग मानते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें सभी कल अनाउंसमेंट हो जाए कि हम चलिए 10 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं, सारे अभ्यर्थी विरोध करने पर उतर जाएंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी तैयार हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन उनके या सिलेबस तैयार करके रखें, वो सोचेंगे कि हमें बाद में और लोग आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मान के चलिए कि आपने जितने लोग फॉर्म भरे हैं टीआरई फेज 3 का, उन्हीं को फॉर्म भर के उन्हीं का री एग्जाम आगे होगा। टीआरई 4 जैसे है वैसे अगस्त में आने के लिए संभावित है, वो अगस्त में ही होगी। उसके लिए भी कोई भी अभी न्यूज़ नहीं आई है। तो टीआरई फेज 3 के जो कैंडिडेट री एग्जाम के लिए तैयार हैं वो अपनी पढ़ाई करते रहें। जैसे ही बिहार लोक सेवा आयोग या शिक्षा विभाग या बिहार राज्य सरकार की तरफ से कोई भी नोटिस आती है वो आपको बताया जाएगा। और ये मान के चलिए कि फिलहाल अब ये चुनाव के बाद ही आपका एग्जाम हो सकता है। खुद से दिमाग से सोचिए आप कि अगर राज्य सरकार चाहे कि 10 तारीख तक कंडक्ट करा ले तो नहीं करा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी सेंट्रल इस समय जान रहे हैं चुनाव है, तो चुनाव में इतनी हड़बड़ाहट में काम नहीं हो पाएगा। वो जो आपकी ये भर्ती आई थी ये खुद हड़बड़ाहट में की जा रही थी, इसी कारण इतना सब कुछ देखने को मिला। अब फिर से दोबारा अगर इसी तरह का काम कर देंगे वो लोग और दोबारा पेपर लीक हो गया अगर, तो फिर से सरकार इतना ज़्यादा सिस्टम अपना व्यर्थ नहीं करेगी। फिर से वो नए तरीके से करेगी, नए लोगों को इन्वॉल्व करेगी जो पुराने इसमें संलिप्त हैं, सेंधमारी में लगे हुए हैं, उनको बाहर करके तब नए सिरे से फिर वो शुरू करेगी। तो जितने कैंडिडेट हैं वो तैयार कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर, मतलब जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं, टीआरई फेज 3 देने को तैयार हैं, वो लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं उनका मन नहीं लग रहा है। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि एग्जाम का पूरा हो जाना, उसके बाद फिर से री एग्जाम होना, तो मन नहीं लगेगा, लेकिन आपको मन तो लगाना होगा क्योंकि ये आपकी नौकरी का सवाल है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें जैसे जैसे आ रही हैं स्टेप बाय आपको सामने बताया जा रहा है। ईओयू की जो जांच की रिपोर्ट्स हैं वो सारी अभी तक यहीं तक पहुंची हैं कि नए लोगों को उठाया जा रहा है, पूछताछ उनसे की जा रही है बार बार कि और कौन कौन शामिल है। लेकिन अभी तक फिलहाल की स्थिति यह है कि किसी भी बड़े अधिकारी से जो बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर हो या कोई बाहर सरकारी कर्मचारी हो उनको नहीं उठाए गए। सिर्फ विशाल चौरसिया ऐसे एक हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं जो मास्टरमाइंड थे पेपर के, उनको बाहर लाया गया। अभी फिलहाल ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर पेन ड्राइव का कोड किसने दिया है। तो हो सकता है कल या परसों तक आपको इसकी अपडेट्स आगे तक मिले, लेकिन ये मान के चलिए एग्जाम अभी फिलहाल की स्थिति में नहीं हो सकता है। हो जाए तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपनी तैयारी लगातार आगे करते रहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात हो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट देख के आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।